We thank you for what we have heard today. पिता हम धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आज हमने सुना. We remember all the 6 prophetic words that you've given us. हम याद करते हैं जो भी 6 भविष्यवाणी के वचन आपने हमें दिए थे. Thank you that it's happening exactly like that. और धन्यवाद कि वो वैसा ही पूरा हो रहा है. And we begin to give voice. और हम आवाजों को सुन रहे हैं. We begin to give voice to those 6 things. और हम उन 6 चीजों को आवाज दे रहे हैं. We begin to give voice to the 6 things. और हम उन 6 चीजों को आवाज दे रहे हैं. We keep it in front of us. हम उसे अपने सामने रखते हैं. And we give voice to it. और हम उन्हें आवाज देते हैं. You said, believe the prophet and you will prosper. आपने कहा कि यहोवा के नबियों की प्रतीति करो और तुम कृतार्थ होंगे. We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. सब बोले Amen. Amen. Please bet here, everyone. There's unimaginable prosperity for God ordained purposes. परमेश्वर ठहराए गए उद्देश्यों के लिए अकल्पनीय समृद्धि है. You heard my wife's testimony. She was believing for certain amount. आपने मेरी पत्नी की गवाही को सुना होगा कि वो कुछ रकम के लिए विश्वास कर रही थी. But I know why she was believing. It's to give to the kingdom of God. मैं जानता हूँ क्योंकि इसके लिए विश्वास कर रही थी कि परमेश्वर के घर को दे सके. And God blessed her 5 times more. और परमेश्वर ने उन्हें 5 गुना ज्यादा दिया. And so unimaginable prosperity. और अकल्पनीय समृद्धि. So today this month of May we'll be talking about the supernatural life part 1. और इस मई के महीने में हम अलौकिक जीवन का भाग 1 देखेंगे. The spirit of many people craves the supernatural. और बहुत सारे लोगों की आत्मा जो है वो अलौकिक के लिए तरसती है. That's why they go to witchcraft. इसीलिए वो जादू टोने की ओर बढ़ते हैं. That's why they go to sorcery. इसीलिए वो टोना की ओर जाते हैं. Why do they do it? क्यों करते हैं वो? Because they desire to see supernatural things. So they go to these demonic things to see it. क्योंकि वो आशा लगाए रहते हैं कि वो उन अलौकिक चीजों को देखें. इसीलिए वो इन शैतानी चीजों की ओर जाते हैं. And they give some things to wear. और वो कुछ पहनने के लिए देते हैं. In the body they give some things to wear. और वो शरीर में कुछ पहनने के लिए देते हैं. And those are demonic things. You shouldn't be wearing those. और वो शैतानी चीजें हैं और आपको भी नहीं पहनना चाहिए वो सब. Because our life is different. कि हमारा जीवन अलग है. So anyways, the supernatural life. अलौकिक जीवन. Supernatural, above the natural, beyond the natural. अलौकिक जो स्वाभाविक है उससे बढ़कर है, उसके परे है. Now let me give you a verse. It's a short message. एक मैं आपको वचन दूंगा. हमारा वो संदेश बहुत छोटा है. Look at the first book of the Bible. आप बाइबल के सबसे पहली किताब को देखिए. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, birds of the air, and brought them to Adam to see what he would call them, and whatever Adam called them, that was its name. और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में सब जाति के बनेलू पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उनका क्या नाम रखता है. और जिस जीवित प्राणी का जैसा जो नाम आदम ने रखा वैसे ही उनका नाम हो गया. Right. अभी देखिए, वापस देखिए. The Lord formed every animal of the field. और आप देखिए कि परमेश्वर ने भूमि के सारे पशुओं को बनाया. Every animal. हर एक प्राणियों को बनाया. That is a lot of animals. और बहुत सारे प्राणी हैं इस दुनिया में. We know, you can see National Geographic, a lot of animals. आप नेशनल ज्योग्राफिक देख सकते हैं, बहुत सारे प्राणी हैं. And then he says he formed every bird of the air. और उसने कहा कि वो आकाश के सब पक्षियों को उसने बनाया. That is a lot of birds. और बहुत सारे पक्षी हो गए वो. है कि नहीं? Nowadays any new bird we see, बोला इसका नाम क्या है? All the animals, all the birds, very interesting. और सारे प्राणी और सारे पशु है. And then he brings them to Adam. और उन प्राणी और उन पक्षियों को वो आदम के पास लेकर आता है. Now Adam is supposed to give name to them. और अभी आदम को उनका नाम रखना है.
आपका मेंटल कैपेसिटी थोड़ा बड़ा होना चाहिए इतने जानवरों और पक्षियों को नाम देने के लिए. These are not four. ये 4 नहीं है. Let's say you take a name. Your name is this. Your name is that. Your name is this. Your name is that. फिर आपका कैपेसिटी हो जाएगा. और मान्य क्या है कि आपने कुछ प्राणियों का नाम रखा कि आपका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, और उसके बाद आपकी मानसिक क्षमता खत्म हो जाएगी. Adam gave name आदम ने नाम दिए to every animal and bird. सारे प्राणियों को और सारे पक्षियों को. Verse 20. वचन 20. And Adam gave names to all cattle, all of them, to the birds of the air, all of them, to every beast of the field, but for Adam was not found an helpmeet for him. So आदम ने सब जातियों के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेलू पशुओं का नाम रखा, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उसका मेल खा सके. He's not going to school. वो कोई स्कूल में नहीं गया. He is not taught. उसे सिखाया नहीं गया. He is not a college graduate. उसको कॉलेज में डिग्री नहीं मिली. He's just been formed by God, and here he is giving names to all the animal, all the birds, every beast. उसे सिर्फ परमेश्वर ने रचा और अभी वो हर पक्षियों का, हर प्राणी का नाम रख रहा है. This is not natural. ये स्वाभाविक नहीं है. This is not natural. ये आम बात नहीं है. To name all the animals and all the birds, to give them name, think about his mental capacity. कि वो सारे पक्षियों और सारे प्राणियों को नाम दे, उसके मानसिक क्षमता के बारे में सोचिए आप. And no name repeats. और कोई भी नाम उसने दोबारा नहीं लिया. ऐसा नहीं, इसका नाम टाइगर, इसका नाम टाइगर 1. क्योंकि नाम आ नहीं रहा है मुझे, तो इसका टाइगर, ये टाइगर 2. Because my capacity is so small, वैसे बोले टाइगर, ये टाइगर ब्लैक, ये टाइगर व्हाइट. तो प्रभु बोलेंगे टाइगर से बाहर निकलो थोड़ा. You see, think about, because I'm trying to show you it's not normal. मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये साधारण नहीं है. 5 जानवरों का आप नाम रख सकते हैं. To name all the cattle, to name all the cattle, it's supernatural. कि आप सारे पशुओं का, सारे पक्षियों का नाम रखे, ये अलौकिक है. Next slide. अगला स्लाइड. Whenever God is involved, supernatural is the result. जब भी परमेश्वर शामिल होता है तो परिणाम अलौकिक होते हैं. Whenever God is involved, जब कभी परमेश्वर शामिल होते हैं, wherever God is involved, जहां भी परमेश्वर शामिल है, it's always supernatural. वहां पे हमेशा अलौकिक है. Think about naming 100 people. You can't. It's very difficult. You can't do it. और सोचिए कि आप 100 लोगों का नाम रखिए, ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है. It's so much stress on your mind and so much stress on you. But here Adam is just naming them and not repeating any name and naming all the animals. It is supernatural. और ये साधारण नहीं कि वो सब पक्षियों का, सब प्राणियों का आदम ने नाम रखा, और वो साधारण बात नहीं है. And it's because God is involved. और ये इसीलिए हुआ कि परमेश्वर उन चीजों में शामिल था. You know, it's just like God, क्योंकि परमेश्वर के बारे में लिखा है कि परमेश्वर हर एक तारे को उसका नाम देता है और एक भी नाम को दोहराता नहीं. Of course, stars are more than angels, than animals. और जो तारे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, वो प्राणियों से भी अधिक है. And he names the stars. और वो तारों को नाम रखता है. The book of Psalms says that he gives names to all stars. और भजन संहिता की किताब कहती है कि वो सारे तारों को नाम देता है. And no name repeats itself. और कोई भी नाम वो फिर नहीं दोहराता. And now we see Adam doing the same thing. और हम देख रहे हैं कि आदम भी वही चीजें कर रहा है. It's because whenever God is involved in your life, it's not natural anymore. It's going to be supernatural. कि जब कभी भी परमेश्वर आपके जीवन में शामिल होता है तो वो अभी साधारण नहीं रहा, अभी वो हमेशा अलौकिक ही रहेगा. To do natural, a lot of people are doing natural things. When it's supernatural, it's God is involved, and when God is involved, supernatural is the result. और आम चीज बहुत सारे लोग करते हैं, पर जब परमेश्वर शामिल होता है तो अलौकिक चीजें होती है और उसके परिणाम अलौकिक होते हैं. See, he's naming them. वो उनका नाम रख रहा है. And no name repeats itself. He's naming them. और कोई भी नाम वो फिर नहीं दोहरा रहा, वो उनका नाम रख रहा है. It's because God is involved. क्योंकि परमेश्वर वहां शामिल है. And that's why supernatural things are happening. इसीलिए अलौकिक चीजें हो रही है. Next line. अगला स्लाइड. The supernatural
if you are to define it biblically, अगर अलौकिक को अगर उसकी व्याख्या रचना आपको बाइबल से बतानी हो, the supernatural is God doing what is beyond human ability and beyond the natural laws of this world. तो उसका अर्थ है कि जो परमेश्वर, अलौकिक का अर्थ यह है कि जो परमेश्वर करता है, जो मनुष्य की क्षमता तथा इस संसार के प्रकृति नियमों से परे है, It's beyond human ability, that's supernatural. वो मनुष्य की सामर्थ, मनुष्य की क्षमता के परे है। Say you are in business, मानिए आप व्यापार में हैं, and when God begins to help you, और जब परमेश्वर आपकी मदद करता है, things begin to happen in your business that is beyond human ability and beyond the natural laws of this world. और वो चीजें ऐसी होती है जो मनुष्य की क्षमता से और संसारिक प्रकृति के नियम से परे हो, Because God is involved. क्योंकि परमेश्वर शामिल है। And whenever God is involved, supernatural is the result. और जब कभी भी परमेश्वर शामिल होता है, तब उसमें जो परिणाम है वो हमेशा अलौकिक ही होते हैं। I remember I was working for 10,000 rupees and I wanted a supernatural increase. और मुझे याद है कि जब मैं 10,000 के लिए काम कर रहा था और मुझे एक अलौकिक पदोन्नति चाहिए थी, I didn't have the qualification or the experience, उसके लिए योग्यता और अनुभव मेरे पास नहीं थे, but have God. पर परमेश्वर थे मेरे पास। And directly from 10,000 I jumped to 27,000 supernaturally. और 10,000 से मैंने डायरेक्ट में 27,000 पर आ गया अलौकिक तरीके से, And that was by the hand of God. और ये परमेश्वर के हाथ के द्वारा था, And it's 15 years ago. और ये 15 साल पहले की बात है। Now notice the supernatural is God doing that is beyond human ability. You and I cannot do it. It's beyond human ability. तो अलौकिक वह है जो परमेश्वर करता है और जो मनुष्य की क्षमता तथा इस संसार के प्रकृति के नियम से परे, वो हम से परे है, Or the natural laws of this world. और इस संसार के प्राकृतिक नियमों से परे है। The best wine takes 15 years to have the best wine. सबसे उत्तम जो दाखरस है उसे बनने के लिए 15 साल लगते हैं, But Jesus, he did it in less than 5 minutes. पर यीशु ने 5 मिनट से कम समय में उसे कर दिखाया। It takes a lot of time to multiply bread and fishes. ये बहुत समय लगता है रोटी और मछलियों को बहुगुणित करने में। Humans cannot do it. मनुष्य नहीं कर सकते, Natural laws cannot do it. संसार के प्राकृतिक नियम नहीं कर सकते। But when God is involved, the multiplication is quick beyond the natural laws. पर जब परमेश्वर शामिल होता है तो प्राकृतिक नियम से परे परमेश्वर जाकर चीजों को बहुगुणित करता है। और It's not natural to walk on water. ये स्वाभाविक प्राकृतिक नहीं है कि आप पानी पर भी चल सकते हैं, But he walked on water. पर वो पानी पर चला, Because it is God doing what is beyond natural ability. क्योंकि परमेश्वर करता है जो मनुष्य की क्षमता से और प्राकृतिक के नियम से परे है। When the Holy Spirit caught Philip, जब पवित्र आत्मा ने फिलिप उसको पकड़ा, he took him from the Enoch's place all the way to Azores in a few seconds. That is impossible. और उसने कुछ क्षणों में ही उसे खोजे की जगह से लेकर अशदोद में लेकर आया। ये संभव नहीं है। It is not the speed of light. ये रोशनी की गति नहीं है, It is the speed of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की गति है। It was so quick that he was here baptizing one person, at another moment he was in Azores. और वो इतना जल्दी हुआ कि वहां पे एक समय में एक व्यक्ति को बपतिस्मा दे रहा है और दूसरे ही क्षण में वो अशदोद पहुंचा। That's the supernatural. और ये प्रकृति और ये अलौकिक है। Whenever God is involved, जब कभी भी परमेश्वर शामिल होता है, whether it's your small work, शायद से आपका छोटा काम हो, it's your big work, आपका बड़ा काम हो, whether it's ministry, या वो सेवकाई हो, whether it's finances, या वो वित्त हो, whether it's your career, या आपकी आजीविका हो, if God is involved, supernatural is the result. अगर परमेश्वर शामिल है तो उसके परिणाम अलौकिक है।
all when you see the life of Jesus, it's completely supernatural. जब आप यीशु मसीह का जीवन देखेंगे तो पूरा अलौकिक है वो, From start to end, supernatural. शुरुआत से लेकर अंत तक वो अलौकिक है। You know, I was studying this. When you're on the cross, मैं ये इस बात को अध्ययन कर रहा था कि जब आप क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, just to tell you, when you're on the cross, से आपको बताने के लिए कह रहा हूँ कि जब आप क्रूस पर चढ़ाए जाते there हैं, is nail on your hands, आपके हाथों में कील ठोके गए हैं, and there is nail on your feet. आपके पैरों में कील ठोके गए हैं। Slowly, slowly, your breathing, you will have difficulty in your breathing. आपको धीरे धीरे आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, You will have a lot of difficulty breathing. आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। And so, when Jesus was about to die, the Bible says he cried with a loud voice. That's not possible because you can't even breathe properly, and here is Jesus crying with a loud voice. और बाइबल कहते हैं जब यीशु मरने पर थे तो वो बहुत ऊंचे आवाज में उन्होंने आवाज लगाई, और ये बहुत असंभव है कि अगर आप सांस भी नहीं ले पा रहे और आप एक बड़ी आवाज को कैसे बना सकते हैं। So he lived the supernatural life. तो उसने एक अलौकिक जीवन जिया, He lived the supernatural life. उसने अलौकिक जीवन जिया All throughout his life. उसके पूरे जीवन में। In his life we see God doing what is beyond human ability. हमने उसके पूरे जीवन में देखा जो परमेश्वर का करना देखा, जो क्षमता के मनुष्य की क्षमता से परे है। His hard work was beyond human ability. उसकी मेहनत मनुष्य की क्षमता से परे थी। There was no one who worked harder than Jesus Christ. He was such a hard worker. कोई भी ऐसा मेहनती नहीं था जो यीशु मसीह से ज्यादा मेहनत किया। Because while God is involved, brothers and sisters, you will do more than what you can do by yourself. जब परमेश्वर आपके साथ शामिल होता है भाइयों बहनों, तो आप जो अपने खुद की क्षमता पर कर सकते हैं उससे कई अधिक आप करेंगे। The supernatural is God doing what is beyond human ability and the natural laws of this world. अलौकिक वह है जो परमेश्वर करता है जो मनुष्य की क्षमता तथा इस संसार के प्राकृतिक नियमों से परे है। Next, let's see a verse. एक वचन को देखेंगे, Let's see the birth of Jesus, supernatural. हम यीशु मसीह के जन्म को देखेंगे जो अलौकिक था। And the angel said unto Mary, Luke 1:30, Fear not, Mary, for you have found favor with God. लूका 1:30, स्वर्गदूत ने उससे कहा कि हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। Next verse. अगला वचन, And behold, you will conceive in your womb. You will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। Verse 32. वचन 32। Now naturally it takes a man and a woman to have a baby. और प्राकृतिक तौर से एक पुरुष और एक स्त्री लगते हैं बच्चा उत्पन्न करने के लिए। Let's go to 31 again. हम 31 को देखेंगे फिर। Here the angel says, you will conceive in your womb a baby and his name shall be Jesus. और वो कहता है कि तू गर्भवती होगी और उस एक बच्चे को उत्पन्न करेगी जिसका नाम तो यीशु रखना। He's bypassing the natural laws. और ये प्राकृतिक नियमों के परे है। Verse 32. वचन 32। He shall be great and he shall be called the Son of the Highest. The Lord God shall give him the throne of his father David. वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। Verse 33. वचन 33। He shall reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there shall be no end. वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। Verse 34. वचन 34। And Mary said, how is this possible, seeing I don't even know a man? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। अब देखिए यीशु की शुरुआत अलौकिक, his beginning on earth, his start on earth was supernatural. उसकी शुरुआत जो पृथ्वी पर थी, उसका आरंभ जो पृथ्वी पर था वो अलौकिक था। His birth on earth was supernatural. He was born without a father. वो उसका जन्म पृथ्वी पर अलौकिक था, उसका जन्म पिता के बगैर हुआ। He said, Mary says, I'm not even married. I don't even have a husband. How can I have a baby? तो मरियम ने कहा कि मेरी शादीशुदा भी नहीं हूं, मेरा कोई पति भी नहीं है, तो मैं बालक को कैसे उत्पन्न कर सकती हूं? You know, it is not just about a baby. This is bigger than that, because this is not just a baby coming.
This is God coming. ये सिर्फ एक बच्चे के बारे में नहीं है, बच्चे से भी बढ़कर ये सिर्फ एक आपके बच्चा उत्पन्न नहीं कर रहे, आप परमेश्वर आपकी गर्भ में आ रहा Here है, God is coming. यहाँ परमेश्वर आ रहा He है। said, I don't even know a man. वो कहते कि मैं किसी व्यक्ति को जानती भी नहीं, I never had relationships with a man. मेरा किसी व्यक्ति के साथ, किसी पुरुष के साथ मेरा कोई रिश्ता भी नहीं। Verse 35. वचन 35। The angel, see, the angel is explaining to us how the supernatural works. और अभी स्वर्गदूत हमें बता रहे हैं कि जो अलौकिक है वो कैसा काम करता है, And who is the orchestrator of the supernatural? It's the Holy Spirit. और इस अलौकिक का कर्ता धर्ता कौन है, और वो पवित्र आत्मा है। And the angel said to her, the Holy Spirit will come upon you, the power of the highest shall overshadow you. Therefore the holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा, इसीलिए वह जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। It was not natural, that's my point. मेरा मुद्दा ये है कि वो शारीरिक या प्राकृतिक नहीं था, His birth was supernatural. उसका जन्म अलौकिक था। You know, अगर आप jump करेंगे, if you jump, you come back down again. अगर आप कूदेंगे तो आप फिर नीचे आएंगे। But Jesus, when the disciples were looking at him, while they were watching, he went up, didn't come down. और जब ये चेलों उसे देख रहे थे तो उसका आरोहण हुआ, वो ऊपर तो गया और वो वापस नीचे नहीं आया। That means if you jump up, अगर आप ऊपर कूदेंगे, the earth's gravitational pull will pull you down. पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो आपको नीचे खींचेगा। And there are a lot of disciples who were looking at Jesus. और बहुत सारे चेले यीशु की ओर देख रहे थे। And while they were watching Jesus, the Bible says Jesus began to ascend up and the earth's force could not pull him down. और बाइबल कहती है कि यीशु ऊपर उठने लगे और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच नहीं पाया। His birth was supernatural. उसका जन्म अलौकिक था, His life was supernatural. उसका जीवन अलौकिक था, His ascension was supernatural. उसका आरोहण अलौकिक था। And then he says, the Holy Spirit will come upon you. और वो कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा And he will be called the Son of God. और उसे तो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। So look at his birth. तो उसके जन्म को देखिए He आप। was born without a man. वो एक पुरुष के बगैर पैदा हुआ। That means supernatural is God doing what is beyond man's ability and beyond the laws of तो nature. अलौकिक वह है जो परमेश्वर करता है, जो तथा मनुष्य की क्षमता और संसार के प्राकृतिक नियमों से परे है। Now Matthew 1:18. मत्ती 1:18। Because in your life you want to see supernatural things. क्योंकि आपके जीवन में आप चाहते हैं कि आप अलौकिक चीजों को देखें। Think about what takes 10 years, God finishes it in 1 month. और सोचिए कि ऐसी चीज को जो 10 महीने लगते किसी चीज को करने के लिए, परमेश्वर उसे एक ही महीने में पूरा कर देता है। Now Matthew 1:18. मत्ती 1:18। Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When his mother Mary was engaged to Joseph, before they came together, she was found with the child of the Holy Spirit. अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। Now notice English is extremely nice. The Bible calls Jesus the child of the Holy Spirit. और जो अंग्रेजी में बहुत अच्छी तरह से लिखा है और बाइबल में कहते हैं कि वो पवित्र आत्मा का पुत्र है। His beginning was supernatural. उसका शुरुआत अलौकिक थी। He is called the child of the Holy Spirit. उसे पवित्र आत्मा का बालक कहा गया है। Without a father, पिता के बगैर, without a relationship, एक रिश्ते के बगैर, supernaturally he has come into the womb of a lady called Mary and he is born. और वो अलौकिक तरीके से मरियम की गर्भ में आ उतरा और वो उसका जन्म हुआ। And he is called the child of the Holy Ghost. और उसे पवित्र आत्मा का बालक कहते हैं। His life was supernatural. उसका जीवन अलौकिक था। Think about how he paid the tax money. Supernatural. ठीक, उसके बारे में सोचिए कि उसने कर के पैसे को कैसे भरा। Think about how
he multiplied the fishes and the loaves, supernatural. सोचिए कि उसने वो रोटी मछलियों को कैसे बहुगुणित किया, वो अलौकिक था। Think about how he healed the people just by talking. It is supernatural. सिर्फ बोलने से उसने लोगों को कैसे चंगा किया, ये कैसे हुआ, ये अलौकिक है। It is all, his entire life is supernatural. उसका पूरा जीवन अलौकिक है And he is called the child of the Holy Ghost. और उसे पवित्र आत्मा का बालक करके पुकारा गया है। Next slide. अगला स्लाइड। Now, for us, by virtue of your birth or new birth, the supernatural is our realm. तो हमारे लिए आपके नए जन्म के कारण अलौकिक आपका क्षेत्र है। This is our realm by virtue of our birth. ये हमारा क्षेत्र है हमारे नए जन्म के कारण। Because you too and me too, we are the child of the Holy Ghost. कि आप और मैं भी पवित्र आत्मा के बालक या बच्चे हैं। Just like it was told about Jesus that he is the child of the Holy Ghost, you and I, we are the child of the Holy Ghost. जैसे यीशु मसीह के लिए कहा गया था कि वो पवित्र आत्मा की संतान है, वैसे आप और मैं भी पवित्र आत्मा की संतान हैं। So by virtue of our birth, तो हमारे नए जन्म के कारण, think about your birth. आपके जन्म के बारे में सोचिए, How you got born again. आपका नया जन्म कैसे हुआ? You believed in Jesus. आपने यीशु पर विश्वास किया, The Holy Spirit came upon you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरा And the Holy Spirit made your spirit a new creation. और पवित्र आत्मा ने आपकी आत्मा को नई सृष्टि बनाई। That means by birth you are a child of the Holy Spirit. इसका अर्थ है कि आप जन्म से आप पवित्र आत्मा की संतान हैं, Just like Jesus. यीशु की तरह। And the Bible says, as Jesus is, so are we in this world. और बाइबल कहते हैं जैसा यीशु है वैसे ही हम हैं इस संसार में। That's why your spirit craves for the supernatural. इसीलिए आपकी आत्मा अलौकिक की मांग करती है, उसके लिए तरसती है। Your spirit craves for the supernatural. आपकी आत्मा अलौकिक के लिए तरसती है। This is why a lot of people they go to sorcery, witchcraft and demonic practices because their spirit craves for the supernatural. इसीलिए बहुत सारे लोग टोना, जादू टोना और इन चीजों के, शैतानी चीजों की ओर जाते हैं क्योंकि उनकी आत्मा अलौकिक के लिए तरसती है। Because naturally it's not happening. क्योंकि प्राकृतिक तरीके से तो नहीं हो रहा, It's not happening naturally. स्वाभाविक तरीके से वो नहीं हो रहा। So they're looking for supernatural ways to do it. तो इसीलिए वो अलौकिक तरीके ढूंढ रहे हो करने के लिए। But you know about us as believers, by virtue of our birth, because we are born of God, हमारे लिए जो हम जो विश्वासी है, हमारे जन्म के कारण, क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, we are children of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की संतान हैं। You are a child of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की संतान हैं। The supernatural is your realm. अलौकिक क्षेत्र आपका क्षेत्र है। So I begin to expect the supernatural. तो मैं अलौकिक की अपेक्षा करने लगा। If this is my realm, I expect the supernatural. अगर ये मेरा क्षेत्र है तो मैं अलौकिक की अपेक्षा करता हूँ। Let's say you are in the corporate world, you expect the supernatural. मानिए कि आप अगर कहे कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो आप अलौकिक की मांग करते हैं। Somebody says why? कोई कहता है क्यों? Because by virtue of your birth, because you're born of God, supernatural is your realm and your right. आपका नए जन्म के कारण अलौकिक आपका क्षेत्र है, वो आपका हक है। देखिए, जो पवित्र आत्मा, the Holy Spirit, who is the orchestrator of the supernatural, you are his baby, supernatural is your right. और पवित्र आत्मा जो इस अलौकिक क्षेत्र का कर्ता धरता है, आप उस पवित्र आत्मा के बालक हैं। जो 15 साल लोगों को लगता है हमारे लिए 1 महीने में होगा। Amen. Praise God. 1 महीने में, it will happen in 1 month for us. Amen. जो व्यापार सालों में और सालों में और सालों में जाकर के किधर पहुंचता है, आप पहुंचेंगे वहां पर जल्दी। Amen. Praise. See, why are we doing like this? Because of whom we are born. क्यों हम ये सब कर रहे हैं? क्योंकि हम किसके द्वारा जन्मे गए हैं। You know, even when I said teaching pastors is not easy. ऐसे मैंने आपसे कहा कि पासवानों को सिखाना आसान नहीं है। But when God is involved,
जब परमेश्वर शामिल होता है supernatural doors will open. अलौकिक दरवाजे खुलेंगे. See, when God is involved, supernatural is the result. जब परमेश्वर शामिल होता है तो अलौकिक परिणाम ही होते हैं. So I am not expecting natural results. तो मैं साधारण या आम अपेक्षा परिणामों की अपेक्षा नहीं कर रहा. जैसे किसी ने बोला इसको सेट होने के लिए कम से कम 8 साल लगेंगे. ये नेचुरल बात हो गया. ये साधारण बात हो गया. But we are born of God. पर हम परमेश्वर से जन्मे हैं. We are children of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा की संतान हैं. Your house is coming by faith. आपका घर विश्वास के द्वारा आ रहा है. कोई विश्वास कर रहा है क्या? Your house will come by faith. आपका घर विश्वास से आ रहा है. It's not natural, it's supernatural. और ये साधारण नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, अलौकिक है. It takes so many years to come out of debt. कितने साल लगते हैं कर्ज से बाहर आने के लिए. That is natural. ये आम बात है. Supernatural यही साल आ जाएंगे आप बाहर. Amen. Right. See, we are super. It's our realm. ये हमारा क्षेत्र है. We are not like कितना टाइम लगता है 6 साल चलो 6 साल. No, we are different people. हम अलग लोग हैं. Yeah, you'll come out of debt before others. आप दूसरों से पहले आप कर्ज से बाहर आएंगे. अगर आप लोन में हैं या डेट में हैं, you'll come out of it अगर आप before time, before accelerated pace, you'll come out of it. और आप उस महान गति के कारण आप उससे जितना समय लगता है उस कर्ज से आप उससे पहले बाहर आएंगे. Believe the prophets. आप उसके नबियों पर विश्वास रखिए. You'll come out supernaturally. आप अलौकिक तरीके से बाहर आएंगे. जो भी कर्ज है आपका, हाथ मत उठाइए, फेमस नहीं होना हमको यहाँ पे. But you know if you have loan or no, whatever it is. Whatever it is, I declare over you. Lift up your hands, everyone. अपने हाथों को खड़ा करके सब करें. We are going to hear some supernatural debt recoveries, debt cancellation. So I declare over you, just hold on, Aish. I declare over you in the name of the Lord Jesus Christ, यीशु के नाम से, कि आपका कर्ज का जो छुटकारा होगा, आपके कर्ज से जो बाहर निकलना होगा वो साधारण नहीं होगा, स्वाभाविक नहीं होगा, पर यीशु के सामर्थी हाथ के द्वारा आपके कर्ज का निकलना जो होगा वो अलौकिक होगा, अलौकिक होगा, यीशु के नाम से अलौकिक होगा. हालेलुया. सब बोलिए आमेन. Amen. So whatever it is, you're coming out supernaturally. और जो भी आप उससे बाहर आ रहे हैं अलौकिक तरीके से. Now you may think, you may think, why is it happening for us? तो आप सोच रहे हैं कि हमारे लिए क्यों हो रहा है. Because of who you are. क्योंकि आप किसके हैं उसकी वजह से. Because of whose you are. क्योंकि आप जिसके हैं. You are a child of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की संतान हैं. Just like Jesus. यीशु की तरह. You are a child of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की संतान हैं. Therefore, by virtue of your birth, supernatural is your realm. इसीलिए आपके जन्म के कारण अलौकिक आपका क्षेत्र है. प्रभु जो आप करेंगे आप साधारण नहीं करेंगे मेरे लाइफ में, आप ऐसा करेंगे अलौकिक ही करेंगे आप. Amen. प्रेज गॉड. क्योंकि साधारण में आपको महिमा नहीं मिलेगी, आप अलौकिक करेंगे तभी आपको महिमा मिलेगी. और आप अपनी महिमा किसी को देंगे नहीं, आप अपनी महिमा अपने पास रखेंगे, इसलिए मेरे लाइफ में अलौकिक ही होगा. Amen. Amen. I believe for the supernatural. मैं अलौकिक की मांग करता हूँ. One time Jesus was in a boat. जिस समय यीशु नाव में थे, He was walking on water. वो पानी पर चल रहे थे. And he came on the boat. वो नाव पर आए. And the boat was in the center of the river. और नाव उस नदी के उस तालाब के बीचों बीच थी. So the disciples were shocked. तो चेले चौंक गए. And they bowed down to worship. और वो उसके प्रणाम करके उसका दंडवत किया. और जब उठे तो डेस्टिनेशन में पहुंच गए. So fast they were in the location. और बहुत जल्द से उनके यात्रा में आ गए. वो तो प्रणाम करके झुके थे, फिर पहुंच गए, फिर वापस झुक गए. He will surprise us. वो हमें चौंका देगा. उसमें लिखा है immediately they were in the destination. उन्होंने कहा कि अचानक से वो अपनी जगह पर पहुंच गए. Immediately. अचानक से. Immediately. अचानक से. So by virtue of your birth, the supernatural is your realm. और आपके नए जन्म के कारण अलौकिक आपका क्षेत्र है. It's because of the way you're born. वो इसकी वजह से कि जिस तरीके से आपका जन्म हुआ. इसको देखिए 1 John 5:1. पहला यूहन्ना 5:1. To be very honest with you, your spirit craves for the supernatural. आपकी आत्मा अलौकिक की मांग करती है, उसके लिए तरसती है. 1 John 5:1. पहला यूहन्ना 5:1. Come, Abhishek.
whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. जिसका यह विश्वास है यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। See, this is why we expect the supernatural. Because of this, I'm born of God. इसकी वजह से हम अलौकिक की अपेक्षा करते कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. जो भी विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। I am born of God. मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। Therefore, supernatural is my realm. इसीलिए अलौकिक मेरा क्षेत्र है। My business won't be natural. मेरा व्यापार साधारण नहीं होगा। My career in the corporate world will not be natural. मेरा करियर इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में साधारण नहीं होगा। This ministry won't be natural. ये सेवकाई साधारण नहीं होगी। I was telling the pastors, शायद कुछ pastors सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ पासवान सुन रहे होंगे, मैं पासवान से बात कर रहा था। I was telling them how much rent we pay here. हम उन्हें बता रहे थे कि हम कितना भाड़ा भर रहे हैं यहाँ पे। And I was telling them that our offering box doesn't move. और हमने उनसे कहा कि जो हमारा ऑफरिंग बॉक्स है वो हिलता नहीं है। इधर लोग हिलते हैं, ऑफरिंग नहीं हिलता। I said we offering box नहीं हिलता इधर। हमने कहा So I wanted them to know that this is a supernatural ministry. मैं चाहता था कि वो लोग जाने कि ये असाधारण और अलौकिक सेवकाई है। And we've been doing it for more than 2 years with such a high amount. और हम 2 साल से भी ज्यादा बढ़कर इस बहुत इतने बड़े रकम के साथ कर रहे हैं। Here, यहाँ पे before we were in Judge Samaj, हम पहले जट समाज में थे। then before we were in किधर थे? बेतनी। Bethany. Yeah, all big amounts. और बहुत बड़े बड़े चीजें रकम थे। No donation raised. कोई भी दान नहीं लिया हमने लोगों से। No special treatment. किसी के साथ खास व्यवहार नहीं किया। No special visit. किसी के घर नहीं गए हम। फोन करके पूछा नहीं मेका किधर है दशवांश? हाँ आओ क्या घर पे? आओ घर पे, स्पेशल विजिट करूं कि नहीं? Never done it. हमने कभी नहीं किया। Yet never lacked. और फिर भी हम कभी कमी घटी में नहीं गए। Will never be in lack. और हम कभी कमी घटी को नहीं देखेंगे। Because supernatural is our realm. कि अलौकिक हमारा क्षेत्र है। You know why? आपको पता है क्यों? Because we are born of God. क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम सब परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आपका जीवन स्वाभाविक नहीं हो सकता। It can't be. So whatever you are doing, let's say you are in the corporate world. मानिए कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो। आपका चढ़ना स्वाभाविक नहीं होगा ब्रदर्स सिस्टर्स, आपका चढ़ना अलौकिक होगा। Amen. It will be supernatural. वो अलौकिक होगा। It will be supernatural. I'm born of God. I demand the supernatural. और मैं परमेश्वर से उत्पन्न हूँ और मैं उस अलौकिक की मांग करता हूँ। Because I am born of God. क्योंकि मैं परमेश्वर से उत्पन्न If हुआ I हूँ। were born just of human, I would not. But I'm born of God. I demand the अगर मैं supernatural. मनुष्य से उत्पन्न होता तो मैं ज्यादा की मांग नहीं करता, पर क्योंकि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं अधिक और अलौकिक की मांग करता हूँ। Because I'm born of God. My virtue of my birth. मेरे नए जन्म के कारण मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। यीशु का जन्म अलौकिक, उनका जीवन अलौकिक, उनका स्वर्ग में उठना अलौकिक, उनका वापस आना अलौकिक, और हम जैसा वह है वैसे हम हैं। सोचिए, Amen. अगर वो पवित्र आत्मा का बेटा है तो हम पवित्र आत्मा के बेटे हैं। Our life is supernatural. हमारा जीवन अलौकिक है। I'm believing for the supernatural. और मैं अलौकिक की विश्वास कर रहा हूँ। प्रभु मैं स्वाभाविक जीवन नहीं जीऊं। I won't live this I live the supernatural मैं life. स्वाभाविक जीवन नहीं जीता, मैं अलौकिक जीवन जीता हूँ। मेरी सेवकाई स्वाभाविक नहीं होगी, मेरी सेवकाई अलौकिक होगी। Amen. मेरा व्यापार, कोई व्यापारी अगर है यहाँ पे, इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस पीपल हियर, और बहुत सारे व्यापारी है यहाँ पे। आप कुछ लोग हैं आप बिजनेस में नहीं हैं, बट गॉड हैज कॉल्ड यू इनटू बिजनेस, यू विल कम इनटू बिजनेस। और आप में से कोई है जो आप शायद से अभी आप व्यापार में नहीं है, पर परमेश्वर आपको व्यापार में बुलाया है और आप आएंगे। योर बिजनेस इज सुपरनैचुरल। आपका व्यापार अलौकिक है। दोज़ हु आर कॉल्ड टू बी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जिनको उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बुलाया गया है, आपका जर्नी इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड विल नॉट बी नेचुरल। आपकी यात्रा उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो भी साधारण नहीं होगी, इट विल बी सुपरनैचुरल। वो अलौकिक होगी। यू नो व्हाई? आपको पता है क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ योर कलर, आपके रंग की वजह से नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ योर स्मार्टनेस, आपकी होशियारी की वजह से नहीं, but because
of your birth, you're born of God. वो आपके जन्म के द्वारा होगी, क्योंकि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। So demand the supernatural. तो आप अलौकिक की मांग करें, Demand the supernatural. अलौकिक की मांग करें। My wife was telling me, अगर आप corporate world में रहते तो भी कितना कमाते? तो मेरी पत्नी मुझसे पूछ रही थी, अगर आप कॉर्पोरेट करियर में अभी होते तो आप कितना कमाते अगर आप नौकरी करते? You know, wives like to know husband. पत्नियों को जानना अच्छा लगता है कि पति कितना कमाते हैं। Like one preacher, his name is Bill Winston. एक प्रचारक है जिनका नाम है बिल विंस्टन। वो प्रचार करके आए वापस घर पे। वो घर पे आए और वाइफ ने पूछा कैसा, मीटिंग सब बहुत बढ़िया 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 सब बढ़िया। फिर वाइफ ने पूछा कितना मिला? घर चलाना है हमको। So my wife said, if you were still in the corporate world, how much you would be making? तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम अभी भी नौकरी करते हो, उस ऑफिस में तुम्हें कितना पगार होता? I told her I started with 10,000. मैंने उनसे कहा कि मैं 10,000 से शुरुआत की थी। In 18 months I went to 27,000. और 18 महीनों में मैं 27,000 पे पहुंचा। In 1 year they offered me 50,000. और एक साल में उन्होंने 50,000 की हमें दिए। I said I would be in a very high amount. और मैंने कहा कि बहुत ऊंची रकम होती है वो आज, Very high amount. बहुत ज्यादा रकम होती है वो But I आज। said in this line I'm making more than the corporate world, so relax. तो मैंने उनसे कहा कि मैं नौकरी से ज्यादा अभी कमा रहा हूँ, तो आप चिंता मत करिए, Because we live by faith. क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं। We live by faith. हम विश्वास से जीते हैं। So because we are born of God, supernatural is our realm. क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, अलौकिक हमारा क्षेत्र है। Because I'm born of God. क्योंकि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। Let's stand everyone, that's my message. आइए हम सब खड़े रहे, यही मेरा संदेश है। Because remember you're born of God. याद रखिए कि आप परमेश्वर से उत्पन्न हैं। You must demand the supernatural. आपको अलौकिक की मांग करनी है। You must demand the supernatural. आपको अलौकिक की मांग करनी है। You know why you must demand it? Because you're born of God. आपको पता है क्यों आपको उसकी मांग करनी है? क्योंकि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। You must demand it. आपको उसकी मांग करनी है। You are an Indian citizen. सबकी आंखें बंद हो, आप भारतीय नागरिक हैं, वोट करना आपका हक है। It's your right. ये आपका हक है। To vote is your right. तो वोट देना आपका हक है। You know you're born of God. आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। Supernatural is your right. अलौकिक आपका हक है। It's not some favor anybody is doing on you. आपको वोट अगर कोई देने, वोट करने के लिए मौका देता है, कोई फेवर नहीं कर रहा आपके ऊपर, आपका अधिकार है वोट करना। When you're born of God, supernatural is your right. It's not anybody's favor on you. जब आप परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, अलौकिक आपका हक है। कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा। Yes, कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा। अलौकिक मेरा हक है क्योंकि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। It's my right and I demand it. ये मेरा हक है और मैं इसकी मांग करता हूँ। I demand the supernatural. मैं अलौकिक की मांग करता हूँ। My life is supernatural. मेरा जीवन अलौकिक है। My finances are supernatural. मेरे वित्त अलौकिक है। My businesses are supernatural. मेरे व्यापार अलौकिक है। My work is supernatural. मेरा काम अलौकिक है। You must demand it. और आपको उसकी मांग करनी होगी। You are supposed to live the supernatural life. और आपको अलौकिक जीवन जीना है। Because you're born of God. क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। Please lift up your hands, everyone. कृपया अपने हाथों को बढ़ाएं सब। Oh, hallelujah. Thank you, Lord. As I pray for you, इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। I remind you that the faith of Jesus is in you. मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि यीशु का विश्वास आप में है। Feed on God's word. परमेश्वर के वचन पर आप खाइए। Feed daily on God's word. परमेश्वर के वचन को हर दिन खाइए। And the supernatural will manifest. और अलौकिक प्रकट होगा। You were not meant to live by the natural laws. आप साधारण कानूनों के अनुसार जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए। You are born for the supernatural. आपका जन्म अलौकिक के लिए हुआ है। Because you're born of God. क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। Don't settle for the natural. आप साधारण के लिए मत बैठिए। Don't let others tell you कि यहाँ पे ऐसे ही होता है। दूसरों को बताने का अवसर मत दीजिए कि यहाँ पे ऐसे ही होता है। They are not born of God. वो परमेश्वर से नहीं जन्मे।
What will they suggest you? वो क्या ही आपको राय देंगे? Does their counsel even matter? क्या उनका सलाह मशवरा आपके लिए फर्क भी पड़ता है? You're born of God. आप परमेश्वर से जन्मे हैं। They don't know you're born of God, वो नहीं जानते कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, but you are born of God. पर आप परमेश्वर से जन्मे हैं। Supernatural is your realm. अलौकिक आपका क्षेत्र है, It is your right. वो आपका हक है। Demand it. उसकी मांग करे, Expect it. उसकी अपेक्षा करे। Feed the faith of Jesus in your spirit, यीशु मसीह के विश्वास को खिलाइए, and you will see supernatural things happening और आप देखेंगे कि अलौकिक चीजें हो रही है in your life, आपके जीवन में, in your finances, आपके वित्त में, in your career, आपके आजीविका में, in your ministry, आपकी सेवकाई में, in your business. आपके व्यापार में। You will see supernatural things happening. आप अलौकिक चीजों को होता देखेंगे। So, Father, we thank you for the message today. तो पिता हम धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए। Thank you for what we've heard. धन्यवाद हमने जो कुछ भी आज सुना। All of us are coming out of debt, हम सब उस कर्जे से बाहर आ रहे हैं, but it won't be natural. पर वो साधारण नहीं होगा, It shall be supernatural. वो असाधारण होगा। And whatever you're called to do, brothers and sisters, और जो भी करने के लिए आप बुलाए गए हैं भाई और बहनों, whether you're called to be in a college, शायद आप कॉलेज में बुलाए गए हो, whether you're called to do business, या आपको व्यापार में बुलाए गए हो, whether you're called in ministry, या आपको सेवकाई के लिए बुलाया गया हो, whether you're called in the corporate world, या आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बुलाया गया हो, I declare over you, मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूँ, your life is supernatural. आपका जीवन अलौकिक है। Supernatural doors are opening for you. अलौकिक दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। Supernatural connections are coming for you. अलौकिक संपर्क आपकी ओर आ रहे हैं। Supernatural ways are opening for you. अलौकिक तरीके आपके लिए खुल रहे हैं। Your journey won't be natural. आपकी यात्रा साधारण नहीं होगी। Your journey is supernatural. आपकी यात्रा अलौकिक होगी, Because you're born of God. क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। You are a child of आप God. परमेश्वर की संतान हैं। Supernatural is your right. अलौकिक आपका हक है। And today I declare it over you. और मैं आपके ऊपर आज घोषणा करता हूँ, Supernatural is your life. अलौकिक आपका जीवन है। Now the Lord bless you. अब प्रभु आपको आशीष करे, Let His peace be upon you. उसकी शांति आप पर आए। There will always be rejoicing in your house. आपके घर में हमेशा आनंद मनाया जाए। Grief and sorrow will never visit your house. दुख और पीड़ाएं आपके घर में कभी नहीं आएंगी। I pray for all the mothers here. मैं सारी माताओं के लिए आज प्रार्थना करता हूँ। You will see your children serving God. आप देखेंगे कि आपके बच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। You will see them fulfilling God's plan. आप देख रहे हैं कि वो परमेश्वर की योजनाओं को बढ़ा रहे हैं। Your children will call you blessed. आपके बच्चे आपको आशीषित बुलाएंगे। Your children will call you blessed. आपके बच्चे आपको आशीषित बुलाएंगे। So Father, we give you all the glory, पिता हम सारी महिमा आपको देते हैं, honor and praise. स्तुति और आदर। Thank you for this blessed service today. इस आशीषमय सभा के लिए धन्यवाद करते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. 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 प्रभु आपको आशीष करें, आप जा सकते हैं।